इसे कैसे सॉल्व किया था हमने, कोई बता सकता है? सही है वो। बेलमेन कोड वाला। बेलमैन वाला है ये। हाँ जी। सर वो एक क्यू बनाई थी ना एक, और फिर जैसे जीरो से शुरू किया था, फिर देखा था कि इसके मतलब कौन कौन से एजेस आ रहे हैं, तो फिर आगे वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट किया था इसका। हाँ जी, इसमें सबसे पहले ना आपने ये थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें आएगा डाइकिस्ट्रा से, वो डिफरेंस इसमें ये आएगा कि इसमें सबसे पहले आपने एजेस देखने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ से एक एज ये आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये एज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस से टी पे जा रहा है आपका एक एज। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद आपका एक एज ये है एस से वाई के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एज आ जाएगा एस से वाई। ठीक है, इसी तरह आप टी से एक्स के ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा एक थर्ड एज आ जाएगा, तो टी से एक्स यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, देन आपका टी से वाई है और टी से जेड है। ठीक है, तो टी से वाई हमारा फोर्थ एज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह टी से जेड। ठीक है, उसके बाद आप एक्स से देखें, यहाँ से एक्स से हम जा रहे हैं तो ये टी पे हमारे जा रहे पास हैं। एक्स से टी पे जा रहे हैं तो वो एक एज आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद एक्स से और कहीं पे जा रहे हैं हम? नो सर। उसके अलावा और कहीं नहीं जा रहे। अब वाई से देखेंगे, वाई सिर्फ से देखें तो आप वाई से एक्स और जेड। वाई से एक्स और जेड है। ठीक है, तो वाई से आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा और आपका वाई से जेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जेड रह गया, तो जेड से देखें आप किस किस पे जा रहे हैं। तो जेड से हम जा रहे हैं एक एस के एस ऊपर। और एक्स। एस पे और एक्स पे। हाँ जी, तो ये आपका आएगा जेड से एक्स एस। और जेड से एस। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने ये एजेस कंप्यूट करने हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने एजेस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये 10 एजेस आपके यहाँ पे भी वही 10 एजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इसकी सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन ये एजेस वही हैं। अब हमने ये करना है कि ये जो एजेस हैं ये वन बाय वन यहाँ पे हम एज को पिक करते हैं और ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, रिलैक्स यूवी और वेट ये पास करते हैं। ठीक है, तो सर हाँ जी। वो किधर को ऐड कर दें? ठीक है, तो ये देखें ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे हर एज के ऊपर। ठीक है, और उस एज पे हम चेक करेंगे कि उसका वेट हमें किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो वेट वाला फंक्शन है ये वही है जो हमने डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम में देखा था। तो अब अगर हम इसके ऊपर ये एजेस अप्लाई करते हैं, जो ये वाले एजेस हमने फाइंड किए हैं, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी? सबसे पहले हम ये वाला एज पकड़ते हैं। ठीक है, या हम जो अभी हमने फाइंड किए हम वही ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाले। तो इसमें तो ये देखें ये जो एजेस हमने यहाँ पे लिखे हैं इसको हम वन बाय वन यहाँ से पिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहला edge हमारा ये था। ठीक है, अब इस एज में देखें हमने एस से टी पे जाना है। ठीक है, तो एस से टी के ऊपर जाएंगे, हम चेक करेंगे ये वाली जो वैल्यू है क्या ये इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड करेंगे इससे कम है। ठीक है, मतलब ये जो एस ऑफ ये डी ऑफ यू है आपके पास जीरो इस टाइम, वेट आपका पास है 6। ठीक है, तो 0 + 6 ऐड करके हम चेक करेंगे वो इस इन्फिनिटी से लेस है ये वाला। अगर तो ये लेस है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू ये वाली ग्रेटर होगी तो इस फिर हमें इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे क्या आएगा? 6।
ठीक है, इन्फिनिटी की जगह पे 6 आ जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह से हम सेकंड एज को पकड़ेंगे एस वाई, ठीक है, एस और वाई को चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी हम 0 में 7 ऐड करेंगे, इसके साथ कंपेयर 7 आ करेंगे तो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड एज को पिक करना है टी एक्स, टी से हमने जाना है एक्स के ऊपर। ठीक है, अभी ये सारा हम जो है ना फर्स्ट आइट्रेशन में कर रहे हैं जब आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने बार बार रिपीट करना है। अभी हम फर्स्ट आई आपका भी है 1, तो ये फर्स्ट टाइम हम इसको रन कर रहे हैं। अब टी के ऊपर टी से एक्स के ऊपर जाएंगे तो ये 6 + 5 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 11। 11 आपका इन्फिनिटी से कम है तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद फिर हम टी से वाई के ऊपर जाएंगे। टी से वाई के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कॉस्ट कितनी है हमारे पास 8, तो 8 + 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। 7 आपका कम है तो ये हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये आपका एज इट इज वही रहेगा एच। ठीक है, उसके बाद हम इसके लिए चेक करेंगे। अब इस केस में देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 था। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। 2 आपका इन्फिनिटी से कम है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये टी से जेड के लिए भी हमने चेक किया है। उसके बाद एक्स से टी पे जाना है, तो एक्स से टी पे जाना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 11 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। 9। 9 आपका 6 से 9 आपका 6 से जो है ना वो ग्रेटर है तो यहाँ पे ये आज आपका क्रिएट नहीं होगा। अब हम जाएंगे y से x के ऊपर। ठीक है, अब y से जाना है x के ऊपर यहाँ पे, तो y से x पे जाना है तो 7 में से -3 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 4। 7 में से 3 4, तो यहाँ से ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 11 थी है ना, यहाँ पे 11 यस था, सर 11 थी। 11 को हमने यहाँ पे 4 कर दिया। उसके बाद y से z के ऊपर जाएंगे, तो y से z के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 7 + 9 करेंगे तो वो वैल्यू आपकी 2 से ग्रेटर आएगी, इसलिए हमने 16 इसको हाँ। चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद z से x के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 + 7 करेंगे तो ये 9 आएगा। 9 आपका ग्रेटर है 4 से, तो इसको भी हम इस एज को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट z से हमने जाना है x के ऊपर, तो z से x के लिए ये जो एज है ये वाला 2, ये 2 + 2 करेंगे 4 है तो इसकी अपनी वैल्यू 0 है तो इसको भी हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 6 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज है कि जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे ना जो इस बुक इस स्लाइड के अंदर सॉल्व की हुई है, तो उसने एजिज की जो एजिज उसने ये वाले रखे हैं। ठीक है, वो हर आइट्रेशन के ऊपर इन्हीं एजिज को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अब हम इस एजिज की हमने प्लेसमेंट ये रखी है तो हम इसी को बार बार रन करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे आपकी जो वैल्यूज है ना वो चेंज आएंगी। अगर हम इस एज को यहाँ पे रन करते हैं और इस एज को हम यहाँ पे रन करते हैं तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने जो पैटर्न एक दफा फॉलो करना है उसी को ही फिर आपने बार बार रन करना है। ठीक है, अब ये हमारा i = 1 के लिए कंप्लीट हो गया। अब i की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे i की वैल्यू 2 करेंगे, दोबारा से यही प्रोसेस रन करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से चेक करें, s से t के ऊपर जाएंगे तो s से t पे जाने के लिए कॉस्ट है 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी थी 6। ठीक है, तो 6 आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे चेक है, ये 6 ही है हमारा। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये आपका ऐसे ही रहेगा ये। उसके बाद 0 से 7 ये एस से वाई पे जाना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 7 ही है, ये भी चेंज नहीं होगा। टी से जाना है एक्स के ऊपर, अब टी से एक्स के ऊपर जाना है तो यहाँ से देखें 6 + 5 11 है तो ये 4 है तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा। टी से वाई के ऊपर जाना है तो वो भी आपका 6 + 8 ज्यादा वैल्यू आ रही है तो ये भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब टी से जेड के ऊपर जाना है तो ये 6 - 4 2, ये ऑलरेडी वैल्यू हमारी ठीक है, तो हम एक्स से जाना है अब टी के ऊपर।
अब x से जब t के ऊपर जाना है तो ये देखिए 4 है, यहाँ पे है -2, यहाँ पे हमारे पास 6, तो 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो वो 2 की वैल्यू आपकी स्मॉल है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, जब ये अब हमारा जो एज है, जो इसका पेरेंट नोड है, वो बन जाएगा ये वाला, तो ये वाला एज हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद y से x के ऊपर जाना है, तो y से जब x के ऊपर जाएंगे तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आना है, तो वो आपका ऑलरेडी 4 ही है, ये आपकी वैल्यू ठीक है। y से जाना है z के ऊपर, y से z पे जाना है, तो वो भी आपकी वैल्यू ऑलरेडी करेक्ट है, क्योंकि ये 7 + 9 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर बनेगी। अब z से x के लिए चेक करेंगे, तो वो 2 + 7 करेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी ऑलरेडी ठीक है। z से जाएंगे s के ऊपर, तो वो 2 + 2 4, ये भी वैल्यू आपकी ठीक है। तो ये आपकी सेकंड जो आइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये कितनी आइट्रेशन हमने करनी है यहाँ पे? फिर v-1 होंगी ना, हाँ जैसे जी, 5 है तो 4 होंगी। तो 4 आइट्रेशंस करनी है। तो अभी हमने 2 आइट्रेशंस की हैं, तो अब आई की 3 हो जाएगी वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब दोबारा से हम यही प्रोसेस रन करेंगे। अब यहाँ से हमारी जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये वाली ऐसे। ठीक है, तो अब दोबारा से अब रन करेंगे i3 के लिए। i3 के लिए जब इसको चेक करेंगे सर एस, हाँ जी, ये टी की वैल्यू 2 कैसे है ये बता दें। टी की वैल्यू वो जी इसलिए जी 2 हुई है कि यहाँ पे 4 था ना, 4 में से -2 करेंगे तो वो 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक हो यहाँ पे ये माइनस के साथ है, तो 4, ये देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना उसको नहीं आपने भूलना। यहाँ पे डी ऑफ यू जो है वो इस टाइम 4 है, उसका जो वेट है वो -2 है, तो 4 - 2 करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इस 2 को हमने चेक करना है क्या वो डी ऑफ वी से ग्रेटर है, तो डी ऑफ वी में हमारे पास 6 पड़ा हुआ था, तो 6 ग्रेटर देन है 2 से, तो वो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया था 2 के साथ, तो 6 को डिलीट करके वहां पे हमने 2 रखवा दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम कहाँ पे थे? i3 के ऊपर थे, तो एस ऑफ टी के ऊपर चेक करेंगे तो ये भी वैल्यू अब आपकी चेंज नहीं होगी, 6 आपका ग्रेटर है। एस वाई के ऊपर चेक करें तो वो भी अब आप देखें वैल्यू चेंज नहीं होगी। टी से एक्स के लिए चेक करें, टी से एक्स के ऊपर जाना है तो वो भी आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 + 2 7 बन रहा है। टी से वाई के ऊपर चेक करें तो वो भी अब वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। टी से जेड के ऊपर चेक करें तो वो 2 - 4, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 में से -4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, तो -2। ये +2 था, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब एज देखें वही रहेगा। ठीक है, जो पेरेंट पहले उसका ये ऑलरेडी एज जो है ना ये करेक्ट लगा हुआ है, इसको अब हम चेंज नहीं करेंगे, वैल्यू सिर्फ अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा -2। उसके बाद x से t के लिए चेक करें, x से t के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 4, 4 में से -2 करेंगे तो ये ऑलरेडी करेक्ट है। y से x के लिए चेक करें तो 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, करेक्ट है। y से z के लिए चेक करें, 7 + 9, वो ऑलरेडी ये वैल्यू आपकी स्मॉल है। z से x के लिए चेक करें तो z से x के लिए भी ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी करेक्ट है, ये भी वैल्यू आपकी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका i3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे आए, लास्ट इंडेक्स के लिए चेक करेंगे i = 4, तो इसके लिए जब भी आप दोबारा आप एक दफा चेक करें तो यहाँ पे ये वाला नोड चेंज नहीं होगा, एस वाई भी चेंज नहीं होगा, टी एक्स भी आपका, टी से एक्स भी चेंज नहीं होगा, टी से वाई भी चेंज नहीं होगा, टी से जेड भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टी से जेड ऑलरेडी -2 है, तो एक्स टी वाई एक्स ये सारे आप चेक करें तो अब आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कर देंगे इसको स्टॉप। अब जो आपका ये जो पाथ बनेगा ये अब शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, इसको अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने इस स्टार्ट नोड से किसी भी नोड के ऊपर जब जाना है तो अच्छा, बेलमन फोर्ड में हमने ये देखा था कि हमारा स्टार्ट नोड एक ही होगा, ठीक है, वो हम पहले फिक्स कर देंगे। तो इस केस में हमारा स्टार्ट नोड ये है, डेस्टिनेशन नोड कोई भी हो सकता है। तो डेस्टिनेशन नोड आप ये रख लें, ये वाला रख लें, ये वाला रख लें, कोई भी रख लें, तो उसके लिए जो पाथ है वो मिनिमम ही वो सिलेक्ट करेगा। जैसे Z से S से आपने Z के ऊपर जाना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, -2। तो पाथ हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला, ये ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो इस अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो वैल्यू आएगी -2। इसके अलावा अगर आप कोई पाथ फॉलो करते हैं तो वो आप ये जहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा बनेगी। अगर हम ये वाला पाथ चूज करते हैं तो वो वैल्यू आएगी 9 + 7 16, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हैं तो ये 6 में से 6 यहाँ से आएगा 6, बल्कि ये यहाँ तो नोट पे हम जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ ये भी फॉलो करते हैं ना तो फिर भी हमारे पास वैल्यू 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला पाथ है ये ऑलरेडी स्मॉल है, -2। तो ये हमें जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा ये एल्गोरिथम, स्टार्ट नोड से हर सेकंड नोड के लिए किसी भी नोड के ऊपर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके अंदर अब अभी तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये समझ आ गई है कि इसके अंदर ये वर्किंग कैसे हो रही है। यहाँ पे ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो फर्स्ट आपका फॉर लूप है इसके अंदर हम जस्ट वैल्यूज को इन्फिनिटी कर रहे हैं, ये वाली सारी, ठीक है, एक्सेप्ट जो आपका स्टार्ट नोड है, ठीक है, स्टार्ट नोड की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये वाला टास्क हमने परफॉर्म करना है। इसके अंदर ये फर्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, ये मल्टीपल आइट्रेशंस रन करने के लिए हमने किया है। और ये वाला जो फॉर लूप है ये 1 by 1 एजेस को पिक करेगा, जो एजेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। 1 by 1 एज को हम पिक करेंगे और उसके ऊपर हम ये वाला एक फंक्शन जो है ना वो रन करेंगे, रिलैक्स का। रिलैक्स का फंक्शन ये लिखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ हम वैल्यू को चेक करते हैं। अगर नोड की वैल्यू ग्रेटर है उसके यू से, ठीक है, जो पेरेंट नोड है, और प्लस उसके वेट से, तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। इसमें किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना ये हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसमें ये जो कुछ और मजीद एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, जो एल्गोरिथम्स ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को भी आप एक दफ़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कोई नई चीज़ नहीं है। सेकंड जो हमारा लास्ट एल्गोरिथम है इसका ग्राफ्स का, ठीक है, वो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये ग्राफ से रिलेटेड। ये भी हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था लेकिन फिर टाइम हमारा खत्म हो गया था, फिर इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके। तो इसके अंदर ये किसी ने ट्राई किया ये एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए? अच्छा, ये जो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम है इस ये जो हमने डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा वो हमारा था वन, आपका एक स्टार्ट नोड होगा, उससे हम किसी भी डेस्टिनेशन नोड पे जा सकते हैं, ठीक है, बाकी सारे आपके डेस्टिनेशन नोड बनेंगे। स्टार्ट नोड हम पहले बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो सारा पाथ कंप्यूट होता है। जो अभी हमने बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम देखा है वो भी सेम एल्गोरिथम है जैसे हमने डाइकेस्ट्रा स्टडी किया था, बस इसमें एडिशनल वैल्यू ये आई है कि ये नेगेटिव एजेस के ऊपर भी ये वर्क करता है। अब वो नेगेटिव एजेस को ये कैसे डील करता है, उसको वो बार बार रन करता है, जैसे हमने मल्टीपल टाइम्स रन किया तो वो नेगेटिव वैल्यूज एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो हम ये वाला एल्गोरिथम देखेंगे फ्लॉयड वार्शल के नाम से, ये इस एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास एक स्टार्ट नोड नहीं होगा। यहाँ पे हम स्टार नोड हमारे ये सारे के सारे स्टार नोड हैं, ठीक है, और सभी के सभी डेस्टिनेशन नोड्स भी होंगे, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये हर नोड से
दूसरी नोड पे जाने के लिए मिनिमम पाथ हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब हम किसी भी नोड से किसी भी दूसरी नोड के ऊपर जा सकते हैं विद मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम अब हम देखते हैं। इस एल्गोरिथम के अंदर ये कुछ वेट्स हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे नोड्स हैं। ठीक है, तो नोड्स हमारे पास उनकी लेंथ है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमने यहाँ पे दो ग्राफ्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, एक हमने डी का ग्राफ कह रहा हूँ यहाँ पे टेबल टेबल कह सकते हैं या आप 2 डायमेंशनल अरे कह सकते हैं। ठीक है, वो दो अरेज हमने मेंटेन करनी है। एक के अंदर हम पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और एक टेबल के अंदर हम उसका मिनिमम डिस्टेंस स्टोर करेंगे। ठीक है, ये जो डी है इसका मतलब है डिस्टेंस। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये सबसे पहले हम ये वाला फॉर लूप रन करते हैं। इसका क्या इफेक्ट आएगा इसमें, अब हमने सबसे पहले एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है, दो टेबल्स। तो दूसरा टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें i इज इक्वल टू 1 to n। तो n आपके पास कितना आएगा, यहाँ से जितने भी हमारे पास नोड्स की लेंथ है उतना हमारे पास n आएगा। तो ये लूप हमने रोज के लिए लगाया, ये कॉलम्स के लिए लगाया। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 आपके पास रोज क्रिएट होंगी क्योंकि अब आपके पास नोड्स जो है ना वो 4 हैं। इसी तरह आपके पास कॉलम्स भी यहाँ पे 4 आ जाएंगे। 4 रोज 4 कॉलम्स आ गए हैं। अब हमने डी ऑफ आई जे के अंदर उसका ये वाला वेट रखवा देना है, वेट ऑफ आई जे। ठीक है, अब ये कैसे रखवाएंगे, अब इसके ऊपर अगर लूप्स है ना आपके पास किसी भी नोड के ऊपर, जैसे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक लूप है, इसी तरह एक लूप यहाँ पे है, तो उन लूप्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, उनको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप यहाँ से देखें, जिनके साथ डायरेक्टेड ग्राफ्स मेंशन किए हुए हैं वो वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जैसे 1 से 2 के ऊपर जाना है तो इसकी कॉस्ट है हमारे पास 3। ठीक है, तो 1 से 2 के ऊपर कॉस्ट है हमारे पास कितनी, 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 से 3 के ऊपर जाना है, ये 1 है ये 3 है, 1 से 3 के ऊपर जाने की कॉस्ट कितनी है, तो वो आप देखें कि 1 से 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास मेंशन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ हमारा ऐसे कोई भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट हम कितनी लिखेंगे, इसकी कॉस्ट हम लिख देंगे इन्फिनिटी। ये अभी हमने ये फाइंड नहीं की। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट 3 के ऊपर नहीं जा सकते, किसी दूसरे नोड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे। हमने ये सिर्फ डायरेक्ट जो एजेस हैं उनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 1 से 4 के ऊपर जा सकते हैं हम, 1 से 4 के ऊपर जा सकते हैं विद यस वेट सर, 7। 7 पोस्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगी 7। इसी तरह 2 से 1 के लिए देख लें, 2 से ये आपका 2 है, 2 से 1 पे जाने के लिए यहाँ पे सर कॉस्ट है। हाँ जी, ये 3 वाला दोबारा बता दें, इन्फिनिटी कैसे है? इन्फिनिटी इसलिए आया है कि यहाँ पे ये इस आप ग्राफ को देखें तो यहाँ से 1 से हम 3 के ऊपर नहीं जा सकते डायरेक्ट। यहाँ पे कोई भी एज जो है ना वो 1 से 3 के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, ये वाला ग्राफ यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन है ये है ऐसे, 3 से हम 1 के ऊपर जा ठीक है सकते हैं सर। लेकिन 1 से 3 के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए इसकी कॉस्ट अभी हमें मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने इसको इन्फिनिटी कर दिया। 2 से 3 के ऊपर देखें तो 2 से 3 के ऊपर जाना है हमने, तो ये 2 से 3 के ऊपर जाने की कॉस्ट कितनी है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 के ऊपर जाना है, तो 2 से 4 के ऊपर कॉस्ट आपके पास क्या आएगी, यहाँ से कोई एज जा फिर रहा है। इन्फिनिटी आ जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ से कोई भी एज हमें गिवन नहीं है 2 से 4 पे जाने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू। अब 3 से 1 के लिए देखते हैं,
तो 3 से आप 1 के लिए देखें तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद 3 से 2 के लिए हमारे पास कोई भी एज नहीं गिवन, ठीक है, ये एज आपका ये था, तो ये वाला एज हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए इसकी भी कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 से हमने जाना है 4 के ऊपर, तो 3 से 4 के ऊपर जाने की कॉस्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 4 के लिए 4 से 1 पे जाना है, तो इसकी कॉस्ट है यहाँ पे 2, ये वाला जो एज है, ठीक है। उसके बाद 4 से 2 के ऊपर 4 से 2 के ऊपर जाने की कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे? इन्फिनिटी। 4 से 3 के ऊपर सर 1 आएगी, 4 नहीं, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा ग्राफ जो है ना ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हम फॉर लूप रन करेंगे तो इसमें एक हमारा ये ग्राफ फिल होगा, दूसरा हमारा यहाँ पे जो जिसमें हमने उसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो हमारा यहाँ पे ग्राफ फिल होगा। अब इस ग्राफ के अंदर देखें हमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की। क्यों चेंज नहीं की? क्योंकि यहाँ पे इसको हम नील कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है ना आपकी जीरो ही रहेंगी। ठीक है, कोई भी आपके पास यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, ये एज इट इज ही ग्राफ रहेगा। इसके अंदर इस फॉर लूप के अंदर इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, चेंजेस आपकी अब यहाँ पे आएंगी। अच्छा, ये ना ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के और भी एल्गोरिथम स्टडी किए हुए हैं, तो ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम है। तो इसका इसमें भी उसी तरह से हम सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन अब फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने ये ग्राफ लिखा है ना, ये वाला, ये हमारा ये जो टेबल फिल हुआ है ये सिर्फ ये बता रहा है कि हम जिन जिन नोड्स के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं हमने सिर्फ अभी वो वाली वैल्यूज लिखी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं 1 से 2 के ऊपर, ठीक है, अगर हम ये 1 से 4 के ऊपर जाएं, 4 से हम 2 के ऊपर जाएं, तो अगर ये वाली कॉस्ट कम आती है तो फिर हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, अब इस टेबल को हमने अपडेट करना है, हमने सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि हम 1 से जाएंगे 3 के ऊपर, 3 से जाएंगे 2 के ऊपर, हो सकता है ये वाली कॉस्ट हमारी कम हो, तो फिर हम 1 से 2 के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हम 1 से 3, 3 से 2 के ऊपर जाएंगे, तो उस कॉस्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे अपडेट अपडेट होगी वो हम इन इंस्ट्रक्शन से अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी हम ये वाली इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो टेबल है ये वाले 4 टेबल्स फिल होंगे। ठीक है, और उन 4 टेबल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा पहले एल्गोरिथम देख लेंगे, ये इसकी वर्किंग कैसे हो रही है इस इंस्ट्रक्शन की। इसमें ये जो फर्स्ट फॉर लूप है ये k की वैल्यू के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ हमने इसलिए लगाया कि हम चेक करेंगे कि अगर आपने किसी भी नोड से किसी भी दूसरी नोड के ऊपर जाना है तो इंटरमीडिएट नोड जो है ना वो हम k रखेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि आपका ये ग्राफ है, तो स्टार्ट के ऊपर अगर k की वैल्यू है 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी दूसरे नोड के ऊपर जब आपने ट्रेवल करना है तो आपने नोड 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर आपने 3 से 2 के ऊपर जाना है तो आप 3 से 2 पे नहीं जाएंगे, आप 3 से पहले 1 पे जाएंगे, 1 से फिर आप 2 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो k हमारा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर जब k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर नोड किसी भी नोड पे जाना है, जैसे आपने 3 से 4 पे जाना है, तो आप 3 से 4 पे नहीं जाएंगे, आप पहले 3 से 2 पे जाएंगे, 2 से आप 4 पे जाएंगे। ठीक है, तो इस 2 को हमने एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करना है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट चेक करनी है, अगर उसकी कॉस्ट कम है तो फिर हम उस कॉस्ट को लिखेंगे, नहीं तो हम प्रीवियस वैल्यू को पिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आती है? तो ये जो यस सर। के है ये हमारा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आई और जे की वैल्यूज हैं ये जस्ट हमने टेबल की वैल्यू को फिल करने के लिए यूज किया है। ठीक है, ये क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशनल वैल्यूज हैं यहाँ पे
आई की भी हमारे पास वैल्यूज यहाँ से 1 से 4 तक हैं और जे की वैल्यूज भी 1 से 4 तक हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को हमने रिप्लेस करने के लिए ये डबल फॉर लूप यूज किया। मेन टास्क जो है वो हमारा ये परफॉर्म हो रहा है, ये वाला। अब इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि डी ऑफ के माइनस 1, ठीक है, जब के की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे डी के माइनस 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम ये प्रीवियस टेबल को पिक करेंगे, ये हमारा डी 0 है। ठीक है, जब हमारी के की वैल्यू 1 है तो हम इस टेबल को चेक करेंगे, अगर के की वैल्यू 2 होगी तो फिर हमने जो नया टेबल अभी कंप्यूट किया है, जो अभी हम करेंगे यहाँ पे, तो हम उसको चेक करेंगे। जब के की वैल्यू 3 हो जाएगी तो उसके उससे जो प्रीवियस टेबल है कि D2 उसकी वैल्यूज को चेक करेंगे। अब उन वैल्यूज में हमने चेक क्या करना है, उन वैल्यूज के अंदर हमने ये चेक करना है कि डी ऑफ के माइनस 1 आई के प्लस डी ऑफ के माइनस 1 के जे लेस देन डी ऑफ के माइनस 1 आई जे। ठीक है, ये सिंपली हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज आपने तो अच्छा, अब इसमें जो है ना ये वैल्यूज अब हमने चेक कौन सी करनी है, ये हमने एक कंडीशन जो है ना चेक करनी है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट नोड अगर हम इंसर्ट करते हैं ये वाला, ठीक है, इससे अगर कॉस्ट कम आ रही है जो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है उससे, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, कर क्या रहा है ये, जैसे लेट्स सपोज आपने ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम ये चेक करेंगे 2 और 3 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, 2 और 3 के ऊपर हमारी वैल्यू पड़ी है 2, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है किससे, इंटरमीडिएट नोड जो भी हम यूज कर रहे हैं के, अगर के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 1 से लेके 3। ठीक है, तो ये देखें, अब हमने जाना है 2 से 3 के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 के ऊपर जाने के लिए अब क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट नोड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 1, तो हम 2 से पहले 1 के ऊपर जाएंगे, फिर 1 से हम 3 के ऊपर जाएंगे, तो हम 2 से 3 के ऊपर जाने के लिए कौन सा पाथ यूज करेंगे, 2 से 1 एंड 1 से 3। तो अब ये दो वैल्यूज हम आपस में ऐड करेंगे, 2 से 1 के ऊपर देखें जाने की कॉस्ट क्या है यहाँ पे 8, तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1 से 3 पे जाने की कॉस्ट क्या है, वो आपके पास है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो 8 प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 आपका ग्रेटर है इन्फिनिटी से, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, जैसे लेट्स सपोज किसी वजह से यहाँ पे 1 आ जाता है, तो फिर हमने क्या करना है, इस 1 को हम इस टेबल के अंदर रिप्लेस कर देंगे और साथ हम यहाँ पे 2 से 3 के ऊपर इसके अंदर फिर हम यहाँ पे के की वैल्यू मेंशन करेंगे, जो जो यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस एल्गोरिथम की समझ आ गई है कि इस एल्गोरिथम के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए ये वाला स्टेप नहीं समझ आया जो हमने अभी करवाया है। अभी ये देखें हमने जो स्टेप किया है वो वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से
डी ऑफ के माइनस वन आई के है और यहाँ से के जे है। तो ये वाला जो के है ये यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें आई से जे के ऊपर जाना है, आई से जे पे जाना है, मतलब आपने 3 से लेट्स सपोज हमने ये वैल्यू चेक करनी है, ये वाली। ठीक है, हमने वैल्यू कंप्यूट करनी है 3 से जाना है हमने 1 के ऊपर। अब इस 3 से 1 के ऊपर जाने की जो कॉस्ट है वो इस टाइम लिखी हुई है 5। ठीक है, अब हम इसको बाकी सारी नोट से चेक करेंगे कि अगर हम 3 से पहले 2 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और फिर हम 2 से 1 के ऊपर जाते हैं तो फिर कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, जा तो यहाँ पे भी हम 3 से 1 पे ही रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट नोड हमने कौन सी यूज की है, 2। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे अगर 3 से हम 4 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और 4 से हम 1 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। ठीक है, वो वैल्यूज हम यहाँ से इस टेबल में से देख सकते हैं। वो वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करेंगे आपस में। जैसे अगर ये वाली वैल्यू मैं आपस में ऐड करूँ 3 से 2 और 2 से 1, तो 3 से 2 पे जाने की कॉस्ट है इन्फिनिटी, प्लस 2 से 1 पे जाने की कॉस्ट है 8। तो इन्फिनिटी प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये 5 आपका इन्फिनिटी से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अगर ये आपकी वैल्यू ग्रेटर होती है 5, यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाता 4 या 3 या 2 या 1, कोई भी और नंबर होता, तो उस केस में फिर हमने ये वाली वैल्यू इस टेबल में रिप्लेस कर देनी थी, और यहाँ पे फिर हमने उसकी जगह के ऊपर यहाँ पे उसका पेरेंट चेंज कर देना था। ठीक है, अभी हमारे पास पेरेंट जो है ना वो हमने नील रखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ये स्टेप आप लोगों को। Yes, sir, हो गया। अच्छा, अब हम ये टेबल जो है ना ये फिल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि अगर आप इस नोड से इस नोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे हर दूसरी नोड पे जाने के लिए। ठीक है, मतलब ये है कि 1 बाई 1 हमने एक एक नोड पिक करनी है। जैसे हम अभी ये 1 नोड पिक करते हैं, ठीक है, के की वैल्यू हम रखेंगे 1। यहाँ पे जो के की वैल्यू 1 है, उस केस में हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे। ठीक है, हमने ये जो टेबल है उसमें चेक करेंगे कि अगर हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करते हैं तो क्या हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस होती है या नहीं होती। अगर कॉस्ट रिड्यूस होती है तो हम इसको इस टेबल को अपडेट कर देंगे, और उसका जो पेरेंट वाला ये वाला जो टेबल है इसको भी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे साथ साथ। ठीक है, अब देखें अपडेशन कैसे होनी है। हम एक नया टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब इसमें भी उसी तरह से वैल्यूज आएंगी 1 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये जो इसकी डायगोनल वैल्यूज हैं वो तो जीरो ही रहनी है, वो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम k की वैल्यू है 1। ठीक है, हम इस 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है उसको चेंज नहीं करना, वो वैल्यूज आपकी एज इट इज आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, जिस भी नोड को हम एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे उसका कॉलम और उसकी रो चेंज नहीं होगी। वो क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये 1 आपका तो इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, और ये इन नोड्स के साथ भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी। ये 0 3 इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 7। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज हम कंप्यूट करेंगे। अब इन वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब इस फॉर्मूले में देखें हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं। हमने कौन सी वैल्यू अभी हमें चाहिए, ये वाली 2 3 के ऊपर। ठीक है, तो हमने वैल्यू कंप्यूट करनी है 2 3। तो 2 3 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, कैसे निकालेंगे ये वैल्यू 2 3 की। 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करना है हमने, ये k की वैल्यू 1 है। 2 1 2 से 1 प्लस
1 से 3, ठीक है। तो ये 2 से 1 पे जाएंगे और 1 से 3 पे जाएंगे, तो बेसिकली जा के कहाँ पे रहे हैं हम, 2 से 3 पे जा रहे हैं, जो ये वाली वैल्यू है। तो 2 से 1 के ऊपर आप यहाँ से चेक करें तो 2 से 1 के ऊपर 8 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 1 से 3, तो 1 से 3 के ऊपर चेक करें तो इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, तो 8 प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वैल्यू 2 और 3 पे पड़ी हुई है वो है यहाँ पे 2, तो 2 आपका ग्रेटर है इन्फिनिटी से, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी वैल्यू आपकी नील रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू में देखिए हमारे पास 2 4 है, 2 से जाना 4 पे, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इस पे क्या लिखेंगे वैल्यू हम। सर पहले 2 से 1 पे जाएंगे, फिर 1 से 4 पे जाएंगे। 2 से 1 और 1 से 4, ठीक है। तो ये 2 से 1 आप चेक करें, यहाँ पे 8 है, और प्लस 1 से 4 पे चेक करें तो यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 8 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर आएगा 15, ठीक है। तो ये 15 आपका इस इन्फिनिटी से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, ठीक है। और इसके पेरेंट नोड यहाँ पे 2 और 4 के अंदर यहाँ पे क्या रखवाएंगे, 1, ठीक है, क्योंकि ये आपका k आएगा यहाँ पे, जो भी k की वैल्यू थी, तो k की वैल्यू अभी 1 थी तो हम यहाँ पे 1 रखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू कंप्यूट करेंगे हम, ये वाली 3 से 2। 3 से 2, तो इस 3 से 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से 1 हमने से 2 3 3 से से 1 पे जाएंगे और फिर 1 से 2 पे। फिर 1 से 2 पे, ठीक है। तो ये अब आप कंप्यूट करें, 3 से 1 पे जाने की कॉस्ट है 5, तो 5 प्लस 1 से 2 पे जाने की कॉस्ट है 3, तो 5 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 और 2 के ऊपर इन्फिनिटी पड़ी हुई है, तो 8 आपका स्मॉल है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे, और 3 और 2 के ऊपर हम यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। ये उसके बाद 3 से 4 पे जाएंगे। 3 से जाएंगे 4 पे, तो 3 से 4 पे कैसे जाएंगे, सर 3 से 1 पे और 1 से 4 पे। हाँ जी। तो 3 से 1 पे आप चेक करें, 3 से 1 पे 5 है, और 1 से 4 के ऊपर 7 है, तो 7 प्लस 5 12, 12 आएगा आपका, तो 13 ही आएगा, 7 12 ही आएगा। आएगा, 12 आएगा। 7 प्लस 5 12 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 पड़ी हुई है, ठीक है। तो 1 आपका स्मॉल है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका 1 ही आएगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब वैल्यू रह गई है हमारी ये वाली, ठीक है। 4 से जाना है 2 के ऊपर, तो 4 से 2 के ऊपर कैसे जाएंगे, 4 से जाएंगे 1 पे और 1 4 से से 2 पे, 1 और 1 से 2। 4 से 1 पे जाएंगे 2 प्लस 1 से जाएंगे 2 पे, 1 से 2 पे जाएंगे तो 3, 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, अब ये 5 देखें आपका इन्फिनिटी से क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह ये वाली वैल्यू निकाल लें 4 से 3, तो 4 से पहले 1 पे जाएंगे तो उसकी कॉस्ट है 1 2, और देन हमने 1 से जाना है 3 पे, 1 से 3 पे जाना है तो इन्फिनिटी है, तो 2 प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपका इससे इक्वल ही है, तो इसलिए भी यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। तो अब आपका जो टेबल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब बेसिकली किया क्या हमने, हमने ये किया कि हमने जो पहले जो टेबल फिल हुआ हुआ था जो डायरेक्ट पाथ के साथ था, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन सा नोड आपस में कनेक्टेड है, तो वो वेट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए थे, ये वाले, ठीक है। इन वेट्स को हमने चेक किया कि अगर हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करें
तो क्या हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस होती है? तो अगर कॉस्ट रिड्यूस होती है तो वो वैल्यूज हमने अपडेट कर दी हैं और साथ हमने मेंशन कर दिया ये वाला टेबल। ठीक है, ये टेबल हमने फिल कर दिया कि इस नोड पे जाने के लिए हमें कौन सा पाथ यूज करना चाहिए, 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने 1 के लिए किया है इसी तरह अब हम 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो टेबल है ये चेक करें तो ये आपका यही टेबल है जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये 03 इन्फिनिटी 7 और ये आपकी वैल्यूज वही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब हमने केक, अब जब ये आपका लूप कंप्लीट होगा तो ये के की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमने इस टेबल को नहीं देखना, इस टेबल को हम यहाँ से अब डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा, इसको इधर ही रहने देते हैं। अब हम इस टेबल को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें k-1 है। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये D1 वाला टेबल हमने यहाँ से अब देखना है। तो अब जो नया टेबल बनाएंगे वो कैसे बनेगा हमारा, उसी तरह से हम वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मैं D2 के लिए बनाने लगा हूँ यहाँ पे। इसमें अब वैल्यूज कैसे आएंगी आपकी, अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड नहीं यूज करेंगे, अब हम 2 को इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे। ठीक है, और हम इसमें से चेक करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो अगर डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो वो हम अपडेट कर देंगे, अगर डिस्टेंस आपके पास ग्रेटर आ रहा है तो फिर हम वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, हम फिर इसी पाथ को यूज कर लेंगे। तो ये जो टेबल है ये कैसे बनेगा, इसमें भी हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो आपकी 0 ही आएंगी। ठीक है, और ये जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है ना, अब हम इसकी वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे। तो ये 30, ये आपके पास 30 और ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी 3085। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 80215। ठीक है, इसमें हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो कॉलम है और ये वाली रो है, ये वाली नोड ऑलरेडी कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, मतलब 2 जो है वो आपका 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 आपका 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 आपका 4 के साथ कनेक्टेड है। तो ये वैल्यूज ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इसको हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दिया। ये वाली वैल्यूज अब हमने यहाँ पे कंप्यूट करनी है। अब इसमें से मैं आपको ये वाली एक वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दो वैल्यूज, बाकी आप फिर खुद निकाल लेना बाद में। ठीक है, उसको फिर आप इसके साथ कंपैरिजन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हमने यहाँ पे निकालनी है तो ये वैल्यू आएगी 4 से जाना है हमने 1 के ऊपर, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 से हम 2 पे जाएंगे और 2 से हम जाएंगे से 1 के ऊपर। हाँ जी, 4। तो 4 से 2 के ऊपर जाने की कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 से 1 पे कॉस्ट है 8, तो 8 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, तो 13 यहाँ पे जो ऑलरेडी जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास कितनी वैल्यू थी, वो हमारे पास है 2। ठीक है, तो 2 आपका जो है ना वो इससे स्मॉल है, इसलिए हम ये इसको 13 को रिप्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके पास एज इट इज 2 आ जाएगा। ठीक है, चलें ये वैल्यूज निकाल ही लेते हैं क्योंकि टेबल आपका फिल होना है ये वाला, वो टेबल जब तक फिल नहीं करेंगे तो आप उसमें से पाथ ट्रैक नहीं कर सकेंगे, तो इसको हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। ये देखें, अब हमने 3 से 1 के लिए यहाँ पे आपका 2 रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब हमने 4 से जाना है 3 के ऊपर। ठीक है, तो 4 से 3 पे जाना है तो हम 4 से 3 के लिए अगर आपने जाना है तो सबसे पहले हम 4 से 2 पे जाएंगे और 2 से हम जाएंगे 3 के ऊपर। 4 से 2 और 2 से 3 हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से 4 से 3 पे कॉस्ट इन्फिनिटी है और 2 से 3 पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा,
तो 4 से 3 पे जाना है तो 4 से 2 नहीं, ये आएगी वैल्यू, सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया हमने। सिर्फ 4, 7 आएगा ना टोटल। हाँ जी, 4 से 2 पे जाना है तो वो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगी वैल्यू, और प्लस 2 से 3 पे जो वैल्यू है वो 2 आएगी, तो 5 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, अब 4 से 3 पे जो जाने की कॉस्ट जो पहले मेंशन की हुई है वो इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है, अब हम 4 और 3 के ऊपर जो है ना यहाँ पे k की वैल्यू मेंशन करेंगे, तो k आपका इस टाइम 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 से 3 के ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह ये ऑलरेडी आपका 0 या 0 ही रहेगा। अब 3 से 1 के ऊपर जाना है तो 3 से 1 के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। 3 से पहले हम 2 पे जाएंगे, वो आपकी वैल्यू है 8। ठीक है, और 2 से फिर हम जाएंगे 1 पे, तो 2 से 1 पे 2 से जाएंगे 1 पे तो 8, 8 प्लस 8 16। ठीक है, तो 16 आपका इससे स्मॉल है 3 से 5 से। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो यहाँ पे आपका 5 ही रहेगा, ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। अब हम 3 से जाएंगे 4 पे। ठीक है, तो इसके लिए भी अब उसी तरह से 3 से पहले हम 2 पे जाएंगे, 3 से 2 के लिए वैल्यू है 8। ठीक है, और 2 से फिर हम जाएंगे 4 पे, 2 से 4 पे जाएंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे, ये हम निकाल रहे हैं 3 से 4 पे, तो 3 से जाएंगे 2 के ऊपर और 2 से जाएंगे 4 के ऊपर, तो 3 से 2 पे जाने की कॉस्ट है 8 और 2 से 4 पे जाने की कॉस्ट है 15, तो 15 प्लस 8 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 23। ठीक है, 23 यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3 से 4 के ऊपर वो दी है 1। ठीक है, तो ये 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी स्मॉल है। ठीक है, तो इसको भी अब चेंज नहीं करेंगे। अब ये वाली वैल्यू रहेगी 1 से 3 पे। ठीक है, तो 1 से 3 पे जाने के लिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वाली 1 से 3 पे जाना है तो 1 से जाएंगे पहले 2 के ऊपर देन और 2 से 2 से 3 पे। जाएंगे 3 पे, तो 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हमारे पास है इन्फिनिटी। ठीक है, तो 5 आपका स्मॉल है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको 5। तो 1 से 3 पे जाने के लिए हमने कौन सा पाथ यूज किया है यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद ये वाला 1 से 4 पे कंप्यूट करना है, तो 1 से 4 के लिए आप कंप्यूट करेंगे तो 1 से जब आपने जाना है 4 के ऊपर सर तो 1 से 2 फिर 2 से 4। 1 से 2 पे और 2 से जाएंगे 4 पे। ठीक है, तो ये 15 प्लस 3 18। ठीक है, तो 1 से 4 पे जाने के लिए जो पहली कॉस्ट है वो 7 है, इसलिए ये हम चेंज नहीं करेंगे, ये आपकी ऐसे ही 7 रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अब आपका टेबल फिल हो जाएगा, ये आपका D2 टेबल है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से फिर आपने A3 के लिए फिल करना है और फिर आपने A4 के लिए फिल करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने करना ये है कि इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आप चेंज नहीं करेंगे, इसमें फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, और बाकी आपने एज ए इंटरमीडिएट नोड इस केस में 3 को यूज कर लेना है और इस केस में 4 को यूज कर लेना है। ठीक है, जब आप ये सारा फिल करेंगे ना तो आपके पास ये वाला टेबल भी फिल होगा। अब ये टेबल मैंने अपने पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ। जब आप ये टेबल फिल करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 की जगह पे ना ये भी आपका चेंज हो जाएगा, जब आप 3 के ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे 1 रिप्लेस हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, इसी तरह ये वाला 4 आ जाएगा यहाँ पे, इसी तरह 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी 1 आपका 4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे
तो वैल्यू जब स्मॉल आएंगी तो आपने इसको साथ साथ अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 था वो भी चेंज होगा और यहाँ पे जो 1 है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे 3 के साथ और 4 के साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जो नया टेबल आपका बनेगा वो ये वाला बनेगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आपने नील रखनी है ये, ठीक है, डायगोनल में। बाकी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये वाली, ये चेंज नहीं होंगी, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यूज ही रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका नया टेबल बना है। अब ये टेबल देखें हमें बताता क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपने किसी भी नोड से किसी भी दूसरी नोड के ऊपर जाना है तो उसके लिए हमारे पास कॉस्ट को कितनी आएगी, और ये टेबल बताएगा कॉस्ट कितनी आएगी, ये जो लास्ट टेबल है ये वाला A4। और ये टेबल बताएगा कि हम कौन सा पाथ यूज करते हुए जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम जाते हैं ये वाला, इसको हम रख लेते हैं स्टार्ट नोड, इसको हम रख लेते हैं डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। तो हम देखें 1 से जाना है हमने 3 के ऊपर, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी वो हम यहाँ से देखेंगे। 1 से 3 के ऊपर जाने के लिए जो कॉस्ट है वो आएगी 5, ठीक है। अब पाथ का कहाँ से आएगा वो अब यहाँ से देखेंगे। 1 से 3 के ऊपर जाना है तो यूजिंग नोड 2 एज ए इंटरमीडिएट हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो कहता है कि आपने ऐसे जाना है 2 के ऊपर और फिर 2 से हम जाएंगे 3 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐड करें 3 + 2 तो कॉस्ट आपकी 5 बनती है। इसके अलावा बाकी आप कोई भी पाथ चूज करेंगे तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। जो ये कॉस्ट यहाँ से निकाल के दे रहा है आपको, ये इसमें मिनिमम आपको कॉस्ट निकाल के दे रहा है। अब लेट्स सपोज आपने 4 से जाना है 2 के ऊपर, ठीक है। तो 4 से 2 पे जाने की जो कॉस्ट है वो आएगी 5, ठीक है। अब इसका पाथ कौन सा चूज करेंगे, 4 से 2 पे जाने के लिए 1 एज ए इंटरमीडिएट नोड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम इधर जाएंगे, इधर से फिर हम ऐसे जाएंगे यहाँ पे। तो 2 + 3 करेंगे तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 5, ठीक है। तो इसकी अब इसमें अगर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सिंपल ये वाला फंक्शन है एक छोटा सा, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये आपने सिर्फ वैल्यूज कंप्यूट करनी है। कंप्यूट करके ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे। कितने मैट्रिक्स क्रिएट होंगे, जितनी आपके पास नोड्स हैं, ठीक है, कि 1 से लेके n तक। अगर आपके पास यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें 6 नोड्स होंगी तो यार इसको आपने 6 टाइम्स तक करना है। करने के बाद ये वाला टेबल आपने साथ साथ फिल कर लेना है। ये टेबल आपको बताएगा कि आपने पाथ कौन सा यूज करना है। अच्छा, इसमें ना एक और छोटा सा स्टेप मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ से देखें, लेट्स सपोज आपने जाना है 4 से 3 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से 3 के ऊपर जाने के लिए कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट 2, ठीक है। तो ये देखें 4 से जाएंगे 2 के ऊपर, ये इंटरमीडिएट नोड यूज करेंगे, ठीक है। और 2 से जाएंगे 3 के ऊपर, ठीक है। अभी देखें 2 से तो 3 के लिए डायरेक्ट आपके पास कनेक्शन है। अब 4 से 2 के लिए क्या हम डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो फिर आपने 4 से 2 के लिए यहाँ से आप दोबारा चेक करेंगे। तो 4 से 2 के लिए जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। तो हम 4 से जाएंगे 1 के ऊपर एंड देन 1 से जाएंगे 2 के ऊपर एंड देन 2 से जाएंगे 3 के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये जो पाथ है वो यहाँ से क्रिएट होगा। इसमें अभी अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। समझ आ रही है इसकी या ऊपर से गुजर गया? सर आ गई है समझ। सर आ रही है समझ। ठीक है। अच्छा, इसको अब आप एक दफा अपने पास सॉल्व करें। ये टॉपिक्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो अभी हमने लास्ट 1-2 टॉपिक्स देखे हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं इसके साथ ही, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो 1-2 एल्गोरिथम्स रहते हैं जो मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना खुद से कर लें। वो जो
रेडिक सॉर्ट और बकेट सॉर्ट के नाम से ना, काउंटिंग सॉर्ट जब हमने स्टडी किया था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये एल्गोरिथम आप खुद से देख सकते हैं सॉर्टिंग के, तो वो आप देख लें। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ वही एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। बाकी एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये मैंने देखा कि लास्ट टाइम भी एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था, तो ये भी मैं ऐड कर देता हूँ इसको। इसमें ना जब हमने एक टॉपिक स्टडी किया था रिकर्सिव कॉल्स का, जहाँ पे हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम्स देखे थे, रिकर्जन्स वगैरह स्टडी की थी, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमारे पास जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक है, उसी से मिलता जुलता एक ये टॉपिक है जिसके अंदर फिबोनाची सीरीज हम देखेंगे कि हमारे पास एक सीरीज मेंटेन होती है। ठीक है, ये सीरीज वो आपने देखा होगा कि जब मैथ्स के आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरह की आपको एक सीरीज दी जाती है, ठीक है, और उससे आपने नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे 1 2 4 8, जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज थी उसी तरह से फिर एक नेक्स्ट हार्मोनिक मीन सीरीज, और इस तरह से काफी सारी सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। और तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये बेसिकली प्रीवियस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक नंबर है, ये इससे ग्रेटर आएगा या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, इसको क्या हो गया, ठीक है, तो ये अब जैसे देखें यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो ये जो 1 है ये इन दोनों को आपस में ऐड करके ये 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, 11 है, ठीक है, तो ये नंबर, ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इससे ग्रेटर आएगा प्रीवियस नंबर से। ठीक है, लेकिन ये शो क्या करता है, ये यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कुछ टाइम ना क्वेश्चन इस तरह का भी एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे आप इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट को स्टडी करें। इसमें ये लिखा हुआ है स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ रैबिट्स, हमारे पास एक पेयर था रैबिट का, ठीक है, 1 मेल एंड 1 फीमेल बोर्न ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 को हमने एक पेयर खरीदा है, लेट्स सपोज रैबिट्स का। ठीक है, अब वो अज्यूम दैट ऑल मंथ्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, हर मंथ जो है ना वो 30 लेट्स सपोज डेज हैं उसके अंदर। ठीक है, इसमें हमने वो 28 या 29 डेज वाला जो है ना वो चेक निकाल दिया। That rabbits began to produce 2 months after their own birth। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो रैबिट है ये हर 2 मंथ्स के बाद जो है ना वो एक नया पेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर रीचिंग एज ऑफ 2 मंथ्स 2 अदर मिक्स पेयर्स, ठीक है, और यहाँ से क्या कहा गया वो, एंड दैट रैबिट्स बिगन टू प्रोड्यूस 2 मंथ्स आफ्टर देयर ओन बर्थ, आफ्टर रीचिंग एज ऑफ 2 मंथ्स ईच पेयर प्रोड्यूसेस 2 other mixed pairs, 2 male and 2 female, and then other mixed pairs each month। ठीक है, अच्छा, अब वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि हर जो नया जैसे ये अभी जनवरी 1 को ये पेयर जो है ना ये बॉर्न हुआ है, तो ये 2 मंथ्स के बाद जो है ना ये एक और पेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, और 2 मंथ्स के बाद ये हर मंथ जो है ना वो एक एक पेयर और प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक क्वेश्चन एक दे दिया कि ये इनकी प्रोडक्शन किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, अब देखें इसने ये प्रोड्यूस किया है, अब ये खुद भी तो यहाँ पे हमारे पास पेयर आएगा ना, जो हमारे पास ये एक्चुअल पेयर था वो भी आएगा एज इट इज, और जो उसने प्रोड्यूस किया पेयर जो उसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है, वो जो न्यू बॉर्न हमारे पास पेयर आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये पेयर भी 2 महीने वेट करेगा, ये भी 2 मंथ्स के बाद जो है ना वो नेक्स्ट चाइल्ड क्रिएट कर सकता है। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रैबिट्स विल बी देयर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हमारे पास कितने रैबिट्स होंगे। तो आप में से कोई गैस कर सकता है इसका आंसर क्या आएगा, कितने रैबिट्स होंगे हमारे पास? सर कंप्यूट नहीं कर काफी होंगे सकते सर। इसको, ग्राफ के थ्रू आप बना नहीं सकते। ये देखें ना, ये देखें, ये इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास एक पेयर था, ये पेयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें जब
मंथ हमारे पास 2 हो गया ना, तो इसने एक चाइल्ड क्रिएट, ये एज इट इज आएगा यहाँ पे, और इसने 2 चाइल्ड्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि हर 2 महीने के बाद वो 2 चाइल्ड्स क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट में ये भी हो सकता है कि हर 2 महीने के बाद वो एक पेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे 2 चाइल्ड्स उसने क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मंथ्स के बाद उसने 2 चाइल्ड्स क्रिएट कर दिए हैं। अब देखें ये वाला जो ट्री है ये डिफरेंट बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्री यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है, ये क्यों? इससे नीचे। सर वो अपने 2 मंथ कन्वर्ट करके बाद ही प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी, अब देखें ये वाला जो रैबिट थे, जो ये वाला पेयर था, ये तो अभी नया क्रिएट नहीं हुआ, तो इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। तो ये हर मंथ जो है ना ये खुद भी और यहाँ पे 2 चाइल्ड्स और क्रिएट करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये खुद आ गया और यहाँ पे इसने 2 चाइल्ड्स क्रिएट कर दिए। लेकिन जो नए चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं वो 1 महीना वेट करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर जाके वो अपने चाइल्ड्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से सर अगर आप आफ्टर 2 मंथ वो प्रोड्यूस इसको आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आप 1 साल के लिए लास्ट के ऊपर आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास F12 टोटल तक जाएंगे ना चाइल्ड सर? आएंगे। हाँ जी, F12 तक जाएंगे सर? F12 तक जाएंगे। ये अभी 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे किया हुआ। तो इस तरह से आप इसको ग्रो करते रहेंगे तो आपके पास वो वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये अब देखें हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली आप कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में वो पूछ लेता है कि आपने आफ्टर 10 ईयर्स बताना है कि ये कितने रैबिट्स होंगे, तो फिर आप इस तरह से इसको ग्राफ बनाने नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर आप ये ग्राफ ही बनाते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो लास्ट के ऊपर इस स्लाइड में लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं। ये देखें, ये फार्मूला आपने एक याद कर लेना बस। ठीक है, इसके अंदर इसकी नोटेशंस क्या हैं? इसके अंदर नोटेशंस ये हैं कि ये जो के है वो रिप्रेजेंट करता है जो है ना मंथ को। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास आपने फर्स्ट मंथ के अंदर देखना है कितनी वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 आएगा, और यहाँ पे 1 - n आएगा। ठीक है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैं। ये जो m है ये हमारे पास क्या आएगा, m पेयर प्रोडक्शन आफ्टर 3 मंथ्स। नंबर ऑफ पेयर दे सर, नंबर ऑफ पेयर प्रोड्यूसेस। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जितने पेयर्स प्रोड्यूस होने हैं वो हमारे पास m वो वैल्यू बताएगी। ठीक है, और ये जो n है ये हमारा ये बताएगा कि कितने महीने के बाद वो जो है ना वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन आपने आगे पीछे नहीं करनी, नहीं तो आपका जो आंसर है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। जो m है वो हमें ये बता रहा है कि कितने मंथ्स के बाद वो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ पे आएगा m। ये जो n है ये इस पे आपने वो वैल्यू रखनी है कि वो कितने मंथ्स के बाद जो है ना उसने प्रोडक्शन करनी है। अगर 1 महीने के बाद प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगर 2 मंथ्स के बाद प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 मंथ के बाद प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये वैल्यू जब आप इसके अंदर रखेंगे ना तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ये वाली, फिर हम सेकंड पे जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर वो कहता है जी कि 2 मंथ्स आफ्टर देयर ओन बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपके पास आएगी 2, और 2 मिक्स्ड पेयर्स उसने क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू भी 2 आएगी। अगर यहाँ पे 1 पेयर की वो बात करता तो यहाँ पे हम इसको 1 रखते। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखें, यहाँ पे जो उसने क्रिएट किया वो ये क्रिएट किया है, m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंगली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको स्टार्ट करें 1 से। जैसे फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास कितने रैबिट्स थे, 1। 0 मंथ के अंदर कितने होंगे, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें
गिवन है, ये ना भी दी जाए तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ से आ जाएंगी। अब आपने F2 से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप 2 रखें, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो F2 सेकंड मंथ में आपके पास कितने चाइल्ड आएंगे यहाँ पे? कितने रैबिट्स आएंगे? 2 - 1 F1 प्लस 2 इंटू वन आएगा। F0, ठीक है। तो F0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे आप 1, तो 1 रैबिट ही आएगा। 2 मंथ्स के बाद उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो F2 के अंदर भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। F3 में कंप्यूट करें जरा। F3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे F2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू F3 - 2 1, आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 2 + 1 आ जाएगा ना। 1 और प्लस F2 आपका 1 1 था 3। तो ये 3 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि 2 चाइल्ड उसने क्रिएट कर दिए हैं, एक वो खुद है, ठीक है। तो वो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखिए सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये इस क्वेश्चन में जाते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखें, ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। तो इस अच्छा, तो ये देखें अब सिनेरियो जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन में वो उसी तरह से जनवरी 1 को हमने एक पेयर खरीदा है, एंड देन 3 मंथ्स के बाद जो है ना वो प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर 2 मंथ्स के बाद प्रोडक्शन हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ्स के बाद है। आफ्टर रीचिंग एज ऑफ 3 मंथ्स ईच पेयर प्रोड्यूसेस अनदर मिक्स्ड पेयर। अब जो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास एक पेयर प्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, k - 1 प्लस m इंटू एफ ऑफ k - n। तो अब ये m और n की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे? n तो 3 है शायद। n आपका 3 आएगा यहाँ पे, और m क्या आएगा? m नंबर ऑफ पेयर्स है ना। हाँ जी, 1 यहाँ आएगा। 1 1 आएगा यहाँ आएगा, पे। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से अब आपका ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें जब आप वैल्यूज कंप्यूट करेंगे तो जिस भी जितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपने कंप्यूट करने हैं पेयर्स, तो उस तरह से आप इस सीक्वेंस को ग्रो करते रहेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये इस टॉपिक के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक दफ़ा स्लाइड को गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यही फार्मूला ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आप लोग अब जो है ना वो स्लाइड्स एक दफ़ा सारी देख लें, जो जो हमने स्लाइड्स अभी तक कवर की हैं। उनमें अगर आपको लगता है किसी कोई टॉपिक जो है ना वो आपको क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक आप एक दूसरे के साथ क्लियर कर लें, या फिर आप मुझे पूछ लें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।